जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी 777 चैनल पर आप सबका स्वागत है। संगत जी, यदि आपका कोई सत्संग है तो आप हमें हिंदी में सुंदर लिखावट में लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है। संगत जी, आज का सत्संग हमें आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजे हैं। संगत जी, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर परेशानी से जूझ रही संगत को उनकी परेशानियों का हल मिले, उन्हें गुरु जी की ब्लेसिंग मिले। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के लिए ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी की पवित्र मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। मैंने पहला अपना सत्संग जब शेयर किया था दिसंबर में, तो संगत जी उस दिन के बाद गुरु जी की बहुत अच्छी खुशबू आई मुझे। गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई। फिर अचानक क्या हुआ कि मेरी छोटी वाली बेटी के पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ। उसे यूरिन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया। मैंने कहा, गुरु जी आप तो आए थे, क्या हो गया? तो फिर किसी तरीके से जल प्रसाद दे करके मैंने सुलाया उसे। रात में एक्चुअली मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरे हस्बैंड नहीं थे घर पे, आउट ऑफ स्टेशन थे। तो फिर मैंने फ़ोन किया, उन्हें बताया ऐसी बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो उन्होंने फिर वो बोले कि ठीक है मैं कल आ जाऊँगा, तो फिर डॉक्टर को दिखा लेंगे। फिर मैंने गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरु को आप चलिए, साथ में कोई बड़ी इशू ना हो। फिर हम लोग गए जब डॉक्टर के घर, तो हॉस्पिटल गए डॉक्टर को दिखाने। तो फिर क्या हुआ संगत जी, जो डॉक्टर की जो केबिन नंबर था वो 7 नंबर था। तो गुरुपा की बहुत 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 शुक्राना, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत 7 नंबर की बहुत ब्लेसिंग दी है, 555 की ब्लेसिंग दी है। तो फिर मैंने प्रेयर की गुरु जी से कि गुरुपा प्लीज़ आप इसे कोई बड़ी प्रॉब्लम ना होने देना, बचा लेना, मुझे विश्वास है आप पर। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि इनका तो अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, हो सकता है किडनी में कोई प्रॉब्लम ना हो, या ज़्यादा तो यही लग रहा है कि यूरिन इन्फेक्शन हो। उस समय मुझे बहुत सत्संग सुनने को मिलते थे ऐसे ही। तो फिर क्या हुआ कि अब एक और प्रॉब्लम थी कि अब अल्ट्रासाउंड हो तो उसमें क्या होगा नहीं होगा। तो फिर मैंने गुरु जी का नाम लिया कि अब जो होगा गुरु जी देखेंगे, मुझे कुछ नहीं सोचना। फिर नेक्स्ट डे हम लोग अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो फिर मैं रास्ते पर गुरु से प्रेयर मैंने किया कि गुरुपा आप साथ चल रहे हो ना, कुछ तो दिखाओ। तो फिर मुझे 777 की गाड़ी आगे से पास होती हुई दिखाई दी। तो मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, अब आप साथ में हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। फिर अल्ट्रासाउंड में भी यूरिन इन्फेक्शन ही हुआ, तो उसकी दवा हुई। तो गुरुपा की कृपा से सब ठीक है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। फिर सत्संग तो होते रहते हैं बहुत, गुरुपा की कृपा से कुछ ना कुछ छोटे मोटे आए दिन होते ही रहते हैं। और गुरुपा की तो होली के टाइम तो गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेस किया था। एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं बचपन में मैंने कभी पानी से रंगों से होली खेला था, उसके बाद तो सालों हो गए। लेकिन इस बार गुरु कृपा से मैंने खूब अच्छे से होली खेली और मुझे बहुत मज़ा आया पानी से रंगों से, सच में बहुत मज़ा आया। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की कृपा से मुझे बहुत सारे गुरु जी ने ब्लेसिंग दी है। रोटी पे पराठे, तो दूसरे समाज की बात है, मेरी सारी रोटी पराठे पे रोटियाँ मैं बना रही थी, मैं पराठे बना रही थी। हर एक पर गुरु जी की ब्लेसिंग, हर एक पराठे पर, कभी माँ की, कभी त्रिशूल की, कभी शिव जी की। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और सत्संग में बताऊंगी कि मैं महाशिवरात्रि के सत्संग में जा रही थी। तो उससे पहले मैं जो भी सत्संग अटेंड किया था, किसी न किसी वजह से मैं लेट हो गई थी और लगता था कि गुरु जी के वेलकम से पहले मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ। तो ये मैंने प्रार्थना की थी। और इस दौरान मेरी मम्मी भी आई थी, उनको भी सत्संग अटेंड करना था और उनका फर्स्ट सत्संग था। तो उन्होंने भी मनी मन प्रेयर किया कि गुरुपा प्लीज़ पहले हम लोग पहुँच जाएँ। एक्चुअली घर से निकले तो भी 15 मिनट्स बाकी थे और दूर था हमारे घर से। फिर गुरु कृपा से ऐसा हुआ कि मेन गेट से हम लोग बाहर निकले तो हमें ऑटो मिल गया।
फिर आगे जा कर के मैंने ऑटो वाले भैया से कहा कि भैया ज़रा सा यहाँ पे खाली जगह है तो तेज़ चलाइए, हमें लेट हो रहा है। तो जनरली क्या होता है कि ऑटो वाले इतने सीधे नहीं होते हैं, लेकिन उन ऑटो वाले भैया ने पीछे मुड़कर मुझे देखा, एक स्माइल दी और उन्होंने स्पीड बढ़ा दी। और उस दिन ऐसा हुआ संगत जी कि जहाँ ट्रैफिक होती थी और जिस वजह से मैं लेट होती थी ना, तो वो ट्रैफिक उस दिन खुली हुई थी। जस्ट हम लोग गए और वो खुल गई थी, तो हम लोग फटाफट निकल गए। और उस दिन गुरु जी ने अपना वेलकम भी दिखाया, हम लोग शामिल भी हो गए गुरु जी के वेलकम में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और एक बात संगत जी, जब मैं ऑटो वाले भैया को पैसे दे रही थी तो उन्होंने पैसे भी मुझसे थोड़े कम लिए औरों की अपेक्षा, और पता नहीं क्यों मेरे मन में बार बार आ रहा था कि जय गुरु जी, मैं ऑटो वाले से बोलूँ जय गुरु जी। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हो ना हो, ये तो न हो सकता है गुरुपाई हो जो हम लोगों को टाइम से पहुंचा दिए हो, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। तो इस तरीके से और भी 1-2 बैशाखी के सत्संग मैंने अटेंड किए गुरु कृपा से। अब आने वाले दिनों में भी सत्संग मुझे अटेंड करना है गुरु कृपा से। अब गुरु जी चाहेंगे तो 2-3 तो सत्संग में नहीं अटेंड कर पाई। और गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि निगेटिविटी को लेके, बच्चों को लेकर के, तो वो भी मैंने किया। मैंने भी ढूंढा घर में, एक दिन तो मैं नहीं ढूंढ रही थी तो फिर एक मैसेज, एक सत्संग मैंने सुना कि उनके पर्स में से निकला, तो जस्ट मुझे स्ट्राइक हुआ कि मेरे पास एक रेड कलर का पर्स है पुराना, उसमें मैं दिखती हूँ। तो मैंने देखा तो उसमें से 3-4 काले धागे निकले, मौली निकली, बहुत सारी चीज़ें निकली, तो सब मैंने निकाल के फेंक दी। अब सिंदूर की बात हो रही है तो बहुत सारी मैंने ली दी। कुछ चीज़ें तो मुझे भी याद है कि शायद मैंने ही खरीदी थी, लेकिन अब इधर उधर रखी हैं, तो मैंने कहा कि चलो गुरुपा कह रहे हैं तो वो भी मैंने एक बार निकाल के फेंक दिया है। अभी कुछ और निकले हैं, तो और भी गुरु जी कह रहे हैं कि और है, पूजा पे है, तो अभी मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, बच्चे भी घर पे हैं, बस मेरे बच्चे सुधर नहीं रहे हैं। गुरुपा अपनी कृपा करना कि मेरे बच्चों के जो भी उपाय आपने बताए थे वो सब मैंने किए हैं गुरुपा, लेकिन अभी भी कुछ सुधार नहीं है। तो मुझे विश्वास है कि गुरु जी जब चाहेंगे तभी होगा, जब उनकी कृपा होगी तो बच्चे भी मेरे ठीक हो जाएंगे, सुधर जाएंगे। थोड़े दोनों मेरी ट्विंस बेबी हैं, तो समर वेकेशन चल रहे हैं, तो इससे भी मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं सत्संग भी पूरा सुन पाऊँ। तो सत्संग में मैसेज आते हैं नाराज़गी के गुरु जी की, तुम सत्संग नहीं सुनती, इग्नोर करती है। अब मैं क्या करूँ? मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुपा आप जो भी आप देख ही रहे हो। और संगत जी, मेरे घर में बहुत कलेश होते थे, वो अब थोड़े कम हुए हैं, और मेरे अंकल भी थोड़े से ठीक हुए हैं मेरे प्रति। और जल प्रसाद वगैरह में एक्चुअली वो बाहर रहते हैं, तो जब आते तभी मैं दे पाती हूँ। तो जब भी वो गुरुपा के लंगर प्रसाद वगैरह खाते हैं या जल प्रसाद पीते हैं तो थोड़ी नरमी आ जाती है उनमें, उनके बिहेवियर में। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। अब देखना है कब वो हस्बैंड भी मेरे साथ रहेंगे, जब हम साथ में रहेंगे जल्द ही, तो उनकी पोस्टिंग इधर हो जाएगी वापस से। तो मैं गुरुपा के जल प्रसाद और जो भी लंगर प्रसाद मैं भोग लगाती हूँ वो सब रेगुलर उनको दिया करूँगी, तो उससे हो सकता है कि उनकी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम भी ठीक हो। अभी तक मेरा बड़े मंदिर आने का कोई रास्ता नहीं बन पाया, बहुत हाथ पैर मार रही हूँ, लेकिन कुछ एक वजह है परिवार में जिसे मैं छोड़ के जा नहीं सकती हूँ, और इसकी वजह से तो कहीं निकलना नहीं हो पाता है। तो भी गुरुपा जब चाहेंगे तो बुला ही लेंगे, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। हर बात का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, साथ निभाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। जब भी बाहर निकलो तो 777 की 777 और कभी कभी 4 times 7 भी मुझे देखने को मिलता है। मैं बहुत खुश होती हूँ कि गुरुपा अंग संग ही है। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। तो संगत जी, अभी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगी कि गुरुपा और सबको ब्लेसिंग दें, आपको भी दें, सभी संगत पे अपनी ब्लेसिंग दें, और जो बहुत ज़्यादा कष्ट में है उन पे गुरुपा और मेहर बरसाएं अपनी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।